भिकारन और एक सेठ साहब। बच्चा भूखा है साहब, कुछ दे दो। गोद में बच्चा उठाए हुए एक नौजवान औरत हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी। इसका बाप कौन है? अगर पाल नहीं सकते तो पैदा ही क्यों करते हो? सेठ झुंझुलाकर बोला। औरत खामोश रही। सेठ ने उसे सर से लेकर पांव तक बहुत गौर से, जिस्मानी हवस से देखा। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, लेकिन थी वो बहुत खूबसूरत। नैन नक्श भी अच्छे थे। सेठ ने कहा, मेरे गोदाम में काम करोगी? खाने के लिए सब कुछ मिलेगा और अच्छा भला पैसा भी मिलेगा तुम्हें। भिकारन इस सेठ को टुक टुक देखती रही। सेठ ने कहा, फिक्र ना करो, बहुत पैसे मिलेंगे तुझे। औरत ने पूछा कि सेठ, तेरा नाम क्या है? सेठ ने कहा कि तुझे नाम से क्या गर्ज है? तो औरत ने कहा कि जब दूसरे बच्चे के लिए भीख मांगूंगी तो लोग इसके बाप का नाम पूछेंगे, तभी पूछा तेरा नाम क्या है। इन्हीं जैसों की वजह से मासूम फूलों को या तो गंदगी के ढेरों में डाल दिया जाता है, या तो किसी जानवर के आगे फेंक दिया जाता है, या किसी कपड़े और अखबार में लपेटकर कहीं रख दिए जाते हैं। अफसोस और बेहद अफसोस होता है ऐसे लोगों पर और उनकी ऐसी हरकतों पर कि जिस्म तो गर्म कर लिए जाते हैं, लेकिन जो वाहियाना और जालिमाना कोहरान मासूम फूलों पर लाए जाते हैं, उनका क्या कसूर होता है? हैरान हो के मदद करने वाला इंसान एक भिखारन के जिस्म से भी जिस्मानी हवस की भूख रखता है, जबकि ताज्जुब तो ये है कि एक तलबगार भी हर मुमकिन हद तक गिर जाने की सोच रखती है। लेकिन इंसान को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उसे देने वालों में से बनाया है, ना कि मांगने वालों में से। और दूसरी जानिब तलबगार को भी इस बात का ख्याल नहीं रहता कि इज्जत व आबरू से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर भी चंद पैसों के लिए बिस्तर पर सोना और नाजायज़ भीख वसूल करना, और वो भी मजबूरी के नाम पर, न जाने कैसे उन्हें सही लगता है। ये देने वाले से कहता हूँ कि अगर इस तरह की मदद करनी है तो जिस्म बेचने वाली की मदद करो, उसे पैसे भी वसूल हो जाएंगे और आपकी जिस्मानी हवस भी बुझ जाएगी। और मांगने वाली से कहता हूँ कि अगर यही तरीकाकार रखना है मांगने का, तो जाकर किसी जिस्मानी अड्डे पर बैठ जाएं। बेबहास पैसा वसूल होगा और दरबदर भटकना भी नहीं पड़ेगा। मदद करो लेकिन जिस्मानी हवस को भूलकर, और तलबगार बनो लेकिन बिना गिरे इज्जत व आबरू को बचाकर। मदद को गलत राह से नेकी का नाम मत दो, और तलब को गंदे राह से मजबूरी का नाम मत कहो। क्योंकि इज्जत दांव पर लगाने से, इज्जत नीलाम करने से, मजबूरी में अपना जिस्म किसी को देने से बेहतर है भूखे सो जाओ या भूखे मर जाओ। अगर भूखे सो जाओगे तो कोई और नेक बंदा अल्लाह का आएगा और आपका पेट भर देगा, और अगर भूखे मर जाओगे तो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अजर व सवाब मिलेगा।